ये पुरानी जेल कही जाती है, ये जहाँ पे जेल थी। Dapat ito pinapalinisan. Yan. अंदर से तो यार बड़ा बड़ा है, बहुत आगे तक खुला हुआ है, लेकिन वीडियो में तो क्लियर नहीं दिखेगा। वो आगे से आगे बहुत लंबी है ये। और ये है कुछ सिस्टम, कहती है जेल है, पता नहीं अपने को क्या है ये मतलब। उसने कहा सर यहाँ से वो स्कैन कर लो, उसने स्कैन कर लिया, फॉर्म अपना भर दिया होगा, तो वो बंदा उससे पैसे मांग रहा था, तो वो गालियाँ दे रहा था अमेरिकन उसे, भाग मातर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह से बड़ी तगड़े लेवल की बारिश हो रही थी और मुझे और कैथरीन को आज जाना है इमिग्रेशन में, तो बस इस बारिश के हटने का इंतज़ार कर रहे थे। और अभी एकन की मासी भी आ गई है, क्योंकि एकन का केयर करने वाला भी कोई ना कोई चाहिए होता है हमेशा। तो बस अभी हम निकलेंगे बाहर। बारिश वैसे है हल्की सी, लेकिन कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं है, बस हल्की फुल्की सी है, तो इतनी में तो हम निकल जाएंगे। पहले बहुत तेज़ हो रही थी यार। ये रही ईसाई, एकन और उसकी मासी, और कैथरीन भी रेडी है। हाय टू एवरीवन, Good morning everyone. तो बस अभी हम निकलेंगे। मैं तो वैसे रेडी हूँ, थोड़ा बस टी शर्ट चेंज करूँगा। तो मैं बाहर आ गया हूँ, कैथरीन अभी तक नहीं बाहर आई। इसका हमेशा का लेट ही होता है। तो ये भी कुछ सेल कर रहे हैं लगता है। चलो शुक्र है निकल तो आई घर से बाहर। चलो इतना टाइम लगा दिया। वाई यू सो लेट? Ay, potlo din may हाँ ठीक है, चलो। तो अभी बाहर ही निकले थे, ये आके डिलीवरी आ गई है अपने सामान की। मैं सामान आपको दिखाऊंगा बाद में सारा एक साथ, सारी चीज़ें। Ingat kayo mama. Sorry po. Salamat. चलो अभी ये घर रखने के लिए वापस जाएगी, टाइम ख़राब करेगी। तो अभी के लिए मैं और कैथरीन यहाँ पे रुके थे फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो ज़रूर कर लेना। और अभी कुछ लोग कहेंगे अबे भड़वे कभी मास्क भी चेंज कर लिया कर, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये इस तरह के मास्क मेरे पास 3 हैं, क्योंकि मुझे सेल में मिल गए थे। तो इसलिए वो ऐसा लगता रहता है कि शायद सेम ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और हवा बहुत चल रही है, शायद हवा की आवाज़ भी आ रही होगी। Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle. हाँ तो फाइनली यार अब जाके हम पहुँचे हैं इंट्रामुरस में, क्योंकि रास्ते में हम काफ़ी फ़ोटो वीडियो काफ़ी बना रहे थे, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गए। लेकिन कोई चक्कर नहीं है, पहले चलते हैं इमिग्रेशन का काम निपटा लेते हैं और फिर देखते हैं कैसा दिन जाता है। Won't you take me रास्ता तो वैसे बाहर से एक शॉर्टकट जाता था, लेकिन मैं कैथरीन को यहाँ पे थोड़ा मैंने सोचा तुम्हें अंदर दिखाता हूँ थोड़ा इंट्रामुरस। कैथरीन बहुत कम घूमी है यहाँ पे, तो मैं तो काफ़ी घूमा हूँ, मतलब मनीला या और कई साइडों में ना, लेकिन कैथरीन बहुत कम घूमी है। और यहाँ पे जो एक मॉल में मैं गया था, वेंस करके उसका नाम है ना, जहाँ पे वो पानी वाला एक बना रखा है अंदर, झरना टाइप कहते हैं ना, कि वो इटली की शायद कॉपी है वहाँ पे बनाई हुई है ना, तो वहाँ पे भी ये अभी तक नहीं गई है। तो 1-2 दिनों में या 2-4 दिनों में जब भी इसका डे ऑफ नेक्स्ट वाला होगा ना, तो हम वहाँ पे भी चलेंगे और आप लोगों को भी दिखाऊंगा दोबारा से। तो इसे देखना है वो यार। तो बस अभी अपनी जो इमिग्रेशन है वो बस पास में ही है। Won't you take me तो कैथरीन बोल रही है कि यहाँ पे भी 2-4 पिक्चरें ले लेते हैं,
तो मैंने सोचा क्यों नहीं ले लेते हैं 2000 पिक्चरें। बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइक ज़रूर कर लेना, फॉलो कर लेना। तो ये भी इंट्रामोरस का ही हिस्सा है। ये पुरानी जेल कही जाती है, ये जहाँ पे जेल थी। Dapat ito pinapalinisan. Yan. अंदर से तो यार बड़ा बड़ा है, बहुत आगे तक खुला हुआ है, लेकिन वीडियो में तो क्लियर नहीं दिखेगा। वो आगे से आगे बहुत लंबी है ये। और ये है कुछ सिस्टम, कहती है जेल है, पता नहीं अपने को क्या है ये मतलब। तो ये है, अभी तो मतलब ये सारा कुछ बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग फ़ोटो वगैरह खींचते हैं यहाँ पे आके। तो यहाँ की हिस्ट्री का तो मुझे पता नहीं। कैथरीन बोल रही है कि ये वर्ल्ड वार 2 के टाइम का मतलब ये कुछ बनाया गया सिस्टम है, बाकी पता नहीं, क्योंकि मैंने कोई ऐसी कोई खुद नहीं मतलब देखी कोई ऐसी न्यूज़ कोई रीड की हो या ऐसा कुछ है ना। लेकिन यार अंदर से वैसे अच्छा बना रखा है, इतना बुरा नहीं है ये। लेकिन सारा लॉक कर रखा है, सारा A to Z। ये वाली बिल्डिंग है और जितनी भी ये सारी देखोगे ये तो नई दिख रही है ना सारी। चलो तो फाइनली हम लोग आ गए इमिग्रेशन में और अभी मैं जाऊंगा अंदर और देखते हैं क्या होता है। चलो तो अभी हम आ गए हैं वहाँ से बाहर। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ना जब भी इन फ्यूचर कोई आएगा या यहाँ पे भी रह रहा है या यहाँ पे आएगा ना खुद का काम खुद करने के लिए विदाउट किसी की हेल्प के, तो यहाँ पे ना बाहर एजेंट बहुत खड़े होते हैं। तो उनसे हमेशा बचने का यहाँ पे, क्योंकि बहुत मतलब अलग अलग तरह के एजेंट होते हैं। एक तो वैसे ही बेले बंदे होते हैं ना, वो भी खड़े हुए होते हैं। वो आपको बोलेंगे ना यहाँ पे जब भी हम एंटर होते हैं ना हमें मोबाइल से स्कैन करना पड़ता है और हमारे सामने एक फॉर्म आ जाता है अपने फ़ोन पे और वो भरना होता है ना। तो कुछ बेले बंदे यहाँ पे खड़े हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने ना जैसे यहाँ अपने इमिग्रेशन के बाहर वो स्कैनर लगा रखा है उन्होंने काफ़ी जगह पे है ना, थोड़ा थोड़ा आगे करके भी। तो वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, वो आपको आवाज़ मारते हैं, बोलते हैं कि सर यहाँ से स्कैन कर लो। आपने स्कैन वहाँ से कर लिया, वो तो इमिग्रेशन वालों ने लगा रखा है। तो स्कैन करने के बाद वो आपसे पैसे मांगेंगे, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो तो इमिग्रेशन ने लगा रखा है। तो एक यहाँ पे अपना अमेरिकन था, वो गालियाँ दे रहा था फिलिपिन को, बोला मैं तेरे को पैसे क्यों दूँ, ये तूने थोड़ी, तेरा कोई घर का थोड़ी है काम, ठीक है ना। वो तो इमिग्रेशन सही भी है यार, ऐसे ही पैसे मांग रहे हैं फ्री में बिना किसी बात के, तो उनकी बात सुनो ही मत। तो वो शायद वहाँ पे जा रहा होगा, अमेरिकन है ना, तो उसने कहा सर यहाँ से वो स्कैन कर लो। उसने स्कैन कर लिया, फॉर्म अपना भर दिया होगा। तो वो बंदा उससे पैसे मांग रहा था, तो वो गालियाँ दे रहा था अमेरिकन उसे, बोला कि 1 रुपया नहीं दूंगा तेरे, भाग मार। एक और आपको एक्सपीरियंस यहाँ का बताता हूँ। यहाँ पे है ना जब जो वो न्यूट्री वाले होते हैं ना, जहाँ से हम वो फॉर्म वगैरह कुछ बनवाते हैं, एफिडेविट वगैरह कुछ भी इस तरह का काम है ना, तो अभी तो मुझे यहाँ पे जान गए हैं काफ़ी लोग, तो वो मुझसे ना पैसे ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मुझसे भी ज़्यादा पैसे लिए थे। तो होता क्या है कि जो एफिडेविट यहाँ पे 150 या 200 का बनेगा ना, तो फॉरेनर की शक्ल देख के उससे 1.5 या 2 हज़ार ले लिया जाएगा। होता है जी, मेरे साथ भी हुआ था, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो कोई भी हो, ये हो जाता है नए बंदे के साथ। तो जब भी मैं दूसरी बार गया ना उनके पास एफिडेविट बनवाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, पास में तो वही है ना। तो अंदर जब भी कोई कह देते हैं कि ये चीज़ बनवा के ले आओ बाहर से, तो जब भी हम वहाँ पे जाते हैं तो बहुत ड्रामा होता है भाई। स्पेशली पैसों का काम तो चलो हो ही जाता है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 150-200 की चीज़ 1.5-2 हज़ार में, या उससे भी ज़्यादा कई बार। तो कोशिश ये करो, अगर नया है ना बंदा, तो और वो क्या करे, अपने साथ फिलिपिनो को रखो। फिलिपिनो की शक्ल देख के ना वो पैसे ज़्यादा नहीं लेते, नॉर्मल से लेंगे, मतलब अगर ज़्यादा ले भी लेंगे तो 100-200 ले लेंगे, 1.5-2 हज़ार ज़्यादा नहीं ले लेंगे। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है मतलब। और मैंने आज तक जितने भी काम किए हैं मैं अकेला ही गया हूँ, मैं कैथरीन के बिना गया हूँ, और मुझे काफ़ी फटके लगे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे चीज़ें समझ में आई है ना, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ। वैसे तो फिर से वही लोकेशन जो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, मेरी फेवरेट चर्च। Won't you take me
तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गुरुद्वारा साहब सिख टेम्पल। तो ये ट्राईसाइकिल किया है हमने वहाँ तक जाने के लिए, तो 5 मिनट में छोड़ देगा अपने को। तो अभी हम गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल वैसे पास में ही हैं। तो कैथरीन को याद आया हमें यहाँ पे पलावन से पैसे रिसीव करने हैं, तो ये रहा पलावन। पहले पैसे रिसीव करते हैं फिर गुरुद्वारा साहब जाते हैं, पास में ही है अभी। हाँ तो यार फाइनली हम लोग घर में आ गए थे वापस, और बहुत जल्दी से आना पड़ा। हुआ क्या कि हम गुरुद्वारा साहब में थे, तो तभी कैथरीन को फ़ोन आया कि हमने ना कुछ सामान ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन हमें नहीं पता था कि आज मतलब वो ऑर्डर आ जाएगा। तो वो ऑर्डर आ गया, तो वो ऑर्डर मतलब ऑलमोस्ट 4,500 पैसों का था। तो फिर उतने पैसे मतलब किसको कहे कि एकदम से दो, है ना। तो वहाँ से जल्दी से आना पड़ा। और ऑर्डर क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। कई चीज़ें आई हैं और ये अपने को सेंड करनी है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं क्या काम करता हूँ, वो भी बताता हूँ। तो ये है अपना सर्फ, जो सर्फ लास्ट, अगर आप मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा हमने सर्फ पहले भी सेंड किया था, है ना। तो ये दोबारा से ऑर्डर आया अपने को। और ये बॉक्सेस हैं, इसमें भी वो जो बर्तन धोने वाला और जो कपड़े धोने वाले यहाँ पे डालते हैं ना स्मेल के लिए, वो चीज़ें हैं। और ये भी एक पैकेज है। और सुबह भी एक ऑर्डर आया था, आप लोगों ने देखा था। और दिखाता हूँ, ये है वो जो लेडीज़ यूज़ करती हैं ना अपने फेस को क्लीन करने के लिए, वो क्रीमें हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारा कुछ अपने को सेंड करना है कल। और ये सारे हैं कपड़े, ठीक है। ये लेडीज़ पजामे हैं अलग अलग कलर में, मतलब जेंट्स भी हैं लेडीज़ भी हैं। और ये ट्रैक सूट हम कह देते हैं ना इंडिया में, वो हैं। और ये भी कोई कपड़े का ही चीज़ है, मतलब मैंने खोल के नहीं देखा, अभी देखूँगा। तो ये सारा सामान मतलब है अभी, ये नीचे तक सारा बॉक्स भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये इस तरह का सामान है। और वो जो आपको बाहर दिखाया वो सारा कुछ ये काम है मेरा। मैं कई बार अपनी वीडियोस में बताया कि ऑनलाइन सेलिंग करता हूँ ना, सामान इधर उधर सेंड करने का। तो ये है अपना काम। तो ये सारा कुछ अपने को सेंड करना है, और मुझे लगता है कल या परसों हम करेंगे। और क्योंकि एक ऑर्डर अभी बाकी है, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को आने वाले ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो ये रहा अपना सामान। तो बस इस ऑर्डर के कारण हमें जल्दी से घर में वापस आना पड़ा, ठीक है। हमारे आने से पहले हमारी एक पड़ोसन है, उसने पैसे दे के डिलीवरी रिसीव कर ली थी हमारे कहे बिना। लेकिन हमें था कि मतलब जल्दी से पहुंच जाएं घर में और मतलब डिलीवरी ले लें, है ना। तो हम वहां से निकल गए थे। और क्योंकि कैथरीन की बहन हमारे घर में थी, तो जब ये बाहर गई उस जो ऑर्डर देने के लिए आए थे, तो वो लड़की भी पास में खड़ी थी, बोली कि मेरे पास पैसे हैं, मैं दे देती हूँ 4,500। तो जब वो कैथरीन आएगी वापस तो मुझे दे देगी, है ना। तो अच्छी बात यह है कि उसने रिसीव कर लिया था हमसे पहले ही, तो हमने आके उसे पैसे जो है वापस कर दिए। तो इस वजह से थोड़ा स्पीड के साथ वापस आए हैं। तो अभी कैथरीन बोल रही है कि अपने को जाना है कुछ सब्जी लेने के लिए, एक है ना सस्ती मार्केट में। चलो तो अभी हम लोग रेडी हैं मार्केट में जाने के लिए, चीप मार्केट। चलो ये हमेशा साथ में लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे जो प्लास्टिक देते हैं ना, बड़ी सॉफ्ट सी होती है। हाय, यहाँ पे देखो बच्चे ही बच्चे हैं। तो मार्केट जाने से पहले तेल डलवा लेते हैं। तो तेल नहीं डलवाया पिछले 4-5 दिन से। तो ये जो वाला एरिया है ना, इसका नाम है लेटेक्स। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सस्ती वाली मार्केट है। कपड़े, सेकंड हैंड और बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की, चाहे वो मोबाइल की हो या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, तो वो यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पे इसीलिए भी बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। मतलब ये तो एक साइड वाली गली है, लेकिन मेन हाईवे पे जितनी दुकानें हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, स्पेशली इस टाइम में, शाम में। अगर मैं उस साइड में अभी जाऊँगा तो दिखाऊँगा आप लोगों को क्या हालात होते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे भी।
तो कैथरीन यहाँ से चल के जा रही है, वो आगे ना वो ट्रैफिक वाला खड़ा है, अगर मैं यहाँ से रोक जाऊँगा ना तो मुझे पकड़ लेगा, बेफिजूल में फाइन करेगा। तो ये है तो पास में ही, लेकिन आपको पता है कि पुलिस वाला है, रोक के आपको कहेगा क्यों रॉन्ग साइड जा रहे हो, मेन हाईवे है ना। तो मैं थोड़ा इधर बैक साइड से घूम के जाता हूँ। तो यहाँ पे बाकी तो सारा कुछ था, लेकिन आलू और प्याज दोनों चीज़ें नहीं थी, बाकी सब्जियाँ तो थी। चलो कोई बात नहीं, जो कुछ मिल गया ठीक है, बाकी दूसरी मार्केट से ले लेते हैं जहाँ से पहले हम लेते थे। तो अभी हम अपनी साइड के लिए जा रहे हैं। Give me wings to fly. We can be alone in the castle in the sky. और बाकी वीडियो को शुरू से देख कर यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। Magkano sa ganito, kuya? Ha? 250. Kasama ng palagay? तो यार अपनी सीट का कवर डलवाने वाला था, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी जाते जाते डलवा लेते हैं ना। ये यहाँ पे कई तरह के कवर हैं। I can wait another minute. I can wait another second to be with you. चलो, तो ये है कुछ फाइनल लुक, और इसके साथ मैच भी कर रही है अपने मोटर के साथ। चलो तो अभी निकलते हैं घर के लिए वापस। We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to our castle in the sky. Castle in the sky. हम थोड़ा सामान यहाँ से लेंगे, क्योंकि अपने को जो जिस मार्केट में हम पहले गए थे वहाँ से सारा कुछ मिला नहीं। हाँ। You want to stay like this in the... तो शाम का टाइम है तो क्राउड देख लो कितना ज़्यादा है। देख रहे हो, लोग ही लोग, और स्पेशली इस टाइम में मच्छी बीफ ज़्यादा बिकता है। ज़्यादातर लोग मतलब आपको मच्छी, मीट, चिकन ये चीज़ें लेते हुए दिखेंगे।